बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का सबसे पहला ज़िना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दरमियान हुआ। इस वाक़ये का इस्लामिक तालीमात और तफसीर में कुछ यूँ मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का निज़ाम। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद को एक ख़ास तरीके से पैदा किया। हर मर्तबा एक बेटा और एक बेटी जोड़े की शक्ल में पैदा होती। शरीयत के मुताबिक एक जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से निकाह करता था। इस तरह नस्ल आगे बढ़ने का निज़ाम बनाया गया। हाबील और काबील का वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील के दरमियान एक वाक़या पेश आया। निकाह का मसला। काबील जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था, अपने ही जोड़ी की बहन से शादी करना चाहता था, जो उस वक्त की शरीयत के मुताबिक मना था। हाबील दूसरी बहन से शादी करने के लिए तैयार था। हसद और नफरत। काबील को हाबील से हसद हो गया, क्योंकि उसकी बहन जो ज़्यादा खूबसूरत थी हाबील के लिए मुकर्रर की गई थी। अल्लाह का फैसला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दोनों को कुर्बानी पेश करने को कहा। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और काबील की कुर्बानी रद्द कर दी गई। काबील का जुर्म। हसद और नफरत के शिकार होकर काबील ने हाबील को मार डाला। ये इंसानी तरीके का पहला कत्ल था। ज़िना का जिक्र। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद जब इंसानी आबादी में इजाफा हुआ, लोग धीरे धीरे अल्लाह की शरीयत से दूर होते गए। दुनिया का सबसे पहला ज़िना उस वक्त हुआ जब इंसानों ने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा और गैर शरई ताल्लुक़ बनाए। शैतान का वसवसा। शैतान ने इंसानों के दिल में बुराई और गैर शरई ताल्लुकात का वसवसा डाला। उसने इंसानियत को बहकाया कि अल्लाह की हदों को तोड़ दिया जाए। गुमराही और नफसी ख्वाहिशात। इंसानियत ने अपनी नफसी ख्वाहिशात के पीछे चलते हुए पहली बार ज़िना का इर्तिकाब किया। कुरान और अहदीस का बयान। कुरान और अहदीस ज़िना को एक बड़ी बुराई करार देते हैं और ज़िना की करीब भी मत जाओ, क्योंकि ये एक बुराई और बुरा रास्ता है। कुरान की सूरह अल-अक़रा आयत नंबर 17 और 32 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना इंसान के लिए सबसे बड़ा फितना है। बुखारी मुस्लिम में। इंसानियत का पहला ज़िना एक मिसाल है कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ने का अंजाम सिर्फ तबाही है। ज़िना से दूर रहें और अल्लाह की शरीयत पाबंद रहना इंसानियत के लिए ज़रूरी है। शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन मोमिन का फ़र्ज़ है कि उसके वसवसों से बचे। इस वाक़ये से हमें ये दर्स मिलता है कि इंसानियत के लिए अल्लाह के अहकाम और हदों की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है।